देव और हनुमान जी की कृपा से उन्होंने भेजा। भगवान के दर्शन कीजिए। जय काल भैरव। भारी संख्या में आते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर खुलता है, रात्रि के वो यहाँ पर है हनुमान जी के। ये पैरों के उंगलियों के निशान भी देखिए, बिल्कुल रात्रि के भारी संख्या में लोग आते हैं। उसमें तो ये मान लीजिए कि शुक्रवार को प्राचीन मंदिर इसका गवाह है। लंका में जब राक्षसों ने हनुमान अगर संभव हो पाया मैं यहाँ जो पुजारी हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी विद अमित कौशल में। आज की जो जर्नी है वो है एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसका संबंध जो है वो त्रेता युग से और हमारी रामायण से संबंधित है। इस मंदिर का जो भी पूर्ण इतिहास है उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। कब स्थापना हुई, किन के द्वारा की गई, क्या प्रॉपर मान्यता है, किस वजह से मंदिर बना, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर स्पिरिचुअल जर्नी विद अमित कौशल। आज की जो जर्नी है ये है अंबाला से लेकर शनिश्चरा धाम मध्य प्रदेश मुरैना के अंदर ऐती पर्वत पर जहाँ ये मंदिर स्थित है। टोटल डिस्टेंस जो मेरे को यहाँ आने में लगा वो था 585 किलोमीटर्स। मैंने अपनी जर्नी सुबह 10 बजे स्टार्ट करी थी और तकरीबन रात को 9:30 पौने 10 के आसपास मैं इस मंदिर परिसर में रुक गया। रास्ते में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपको रात को रुकने की व्यवस्था, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर भी मैं एक विश्वास के साथ कि जैसे यहाँ आया हूँ तो मेरे रहने का इंतज़ाम भी होगा और मेरे खाने का भी होगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस जगह पर पहुँचा। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जा रहा था, मंदिर बंद था पूरा और मैं मंदिर की तरफ ही आ रहा था तो रास्ते में मुझे मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने आवाज़ दी। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, कितने लोग हो, और रुकिए मैं आपके रहने की व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से उन्होंने भेजा और मुझे यहाँ पे रहने का अरेंजमेंट हो गया मेरा। चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय शनिदेव। ये है मंदिर की वो सड़क जहाँ से मैं रात को आया था। ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से आपका प्रवेश होता है। ये सूर्य उदय होते हुए ये बाहर कुछ प्रसाद की दुकानें। आज मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे से ही इतनी ज़्यादा चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, कोयल की आवाज़, मोरों की आवाज़, मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार इतनी ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ कब सुनी थी। इतना शांत माहौल, इतना अद्भुत नज़ारा जो हमारी घर में नींद, हम सोए रहते हैं, उठने का मन नहीं करता, यहाँ अपने आप ही नींद खुल गई। इतना बढ़िया मौसम।
ये कुछ नज़ारा है शनिश्चरा धाम का। चलिए अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। ये बैरिकेडिंग से होते हुए, देखिए यहाँ पे ये सब लाइनों का इंतज़ाम है। जब यहाँ पर मेला का आयोजन या किसी स्पेशल दिन का आयोजन होता होगा तब यहाँ पे बहुत भीड़ होती होगी, जिस वजह से सब ये लाइनों का इंतज़ाम किया गया है। आज तो मैं उस दिन आया हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल मंदिर खाली है भगवान की कृपा से। 7 बजे मंदिर के अंदर आरती का टाइम होता है। 7 बजे के बाद अभी सुबह के 6 बजे हैं। ये धर्मशाला है। ये है मुख्य मंदिर में जाने का रास्ता। बैठने के लिए बेंच लगे हुए हैं। यह है त्यागी आश्रम जहाँ मैं रात को रुका था। बहुत ही बढ़िया। इन्होंने रात को, मैं तकरीबन 10:30 बजे पहुँचा, तभी मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने मुझे देखा और बुलाया अपने पास कि आप कैसे आए हो। लोगों ने तो मुझे वापस भेज दिया था। फिर मैंने कहा कि घर से इतनी दूर आए हैं तो यहाँ भी अपने आप इंतज़ाम हो जाएगा। ये है कुछ मंदिर का इतिहास। प्राचीन कथा के अनुसार ये शनि पर्वत एंती मुराना की कथा है, जहाँ जिस मंदिर में हम खड़े हैं, शनिश्चरा धाम। इसकी हेडिंग लिखी हुई है, हनुमान को शनि ने दिलाई थी विजय। अगर त्रेता युग में शनि महाराज हनुमान जी की सहायता नहीं करते तो भगवान राम कभी लंका पर विजय नहीं पा सकते थे। मुरैना जिले के एंती ग्राम में स्थित शनि देव का विश्व भर में इकलौता तथा प्राचीन मंदिर इसका गवाह है। लंका में जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और उन्होंने लंका दहन का प्रयास किया तब वे सफल नहीं हो सके। हनुमान जी ने योग शक्ति से दहन ना होने का कारण जानना चाहा। कारण जाना तो पता चला कि प्रिय सखा शनिदेव लंकाधिपति के पैरों के आसन बंधे हुए हैं। उन्हीं के प्रभाव से लंका में आग नहीं पाई जा रही है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चातुर्य से काम लेते हुए शनिदेव को लंकापति रावण के पैरों के नीचे से मुक्त करवाया और तुरंत लंका छोड़ने को कहा। पिछले कई वर्षों से रावण के पैरों का आसन बने रहने के कारण शनिदेव इतने दुर्लभ हो गए थे कि वे लंकाधिपति की कैद से मुक्त होने के बाद कुछ ही दूरी पर चलने पर थक गए और लंका से बाहर निकलने में हनुमान जी का इसने आके मुझे डरा दिया। मुक्त कराया, तुरंत लंका छोड़ने को कहा। पिछले कई वर्षों से रावण के पैरों का आसन बने रहने के कारण शनिदेव इतने दुर्लभ हो गए कि वे लंकाधिपति के कैद से मुक्त होने के बाद कुछ दूरी पर चलने पर थक गए और लंका के बाहर निकलने में हनुमान जी से असमर्थता जाहिर की। शनिदेव ने बताया कि जब वे लंका में रहेंगे तब तक इसका दहन होना असंभव है और वो इस समय इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि तुरंत लंका को नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी ने उस समय काफ़ी मानसिक परेशानियों से घिर गए। शनिदेव ने उनसे कहा कि हनुमान जी, आप बहुत बलशाली हैं। आप मुझे पूरी ताकत से भारत भूमि की ओर फेंके और कुछ ही पल में मैं लंका से दूर हो जाऊंगा, तब आप लंका दहन कर सकते हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया।
और शनिदेव को पूरे वेग से फेंका। शनिदेव मुरैना के जिले के 31 ग्राम के पास स्थित एक पर्वत पर गिरे, जिसे शनि पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि पर्वत पर ही शनिदेव ने घोर तपस्या कर अपनी शक्तियों व बल को पुनः प्राप्त किया। शनि पर्वत पर शनि महाराज की प्रतिमा की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने कराई थी। पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है। विक्रमादित्य के समय ही शनि देव की प्रतिमा के सामने उनने हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी। शनिदेव तथा हनुमान जी की यह प्रतिमाएं विश्व में इकलौती तथा दुर्लभ हैं। साभार तुलसी मानस प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश भोपाल की पत्रिका अंक जारी जनवरी 2011 पृष्ठ 60 पर उल्लेख अनुसार। जय शनि भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मंदिर की तरफ जाते हुए सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे वो होंगे भगवान काल भैरव के। जय भैरव बाबा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर 7 बजे खुलते हैं और मैं रिकॉर्डिंग सुबह जल्दी कर रहा हूँ, तो मंदिर अभी खुले नहीं हैं। आप भी मेरे साथ शनि काल भैरव भगवान के दर्शन कीजिए। जय काल भैरव। ये है मंदिर परिसर का मुख्य द्वार। बहुत ही खूबसूरत निर्मित है ये। ये है मुख्य द्वार। जय शनि भगवान। पहले भगवान श्री गणेश के दर्शन कीजिए। जय श्री गणेश भगवान। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।
के बाद यहाँ पे माता महाकाली के दर्शन होते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। एक ये नीचे कुंड, पंडित जी से पता करेंगे कि यहाँ नहाना है, अलाउड है या नहीं। यहाँ से नीचे निकलते ही है भगवान गुप्त गंगा बनाई गई है। अगर संभव हो पाया मैं यहाँ जो पुजारी हैं उनसे सारी चीज़ों की एक पूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये है गुप्त गंगा। सभी चीज़ों का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है गुप्त गंगा। इन सारे कुंडों का महत्व। शनि चालीसा यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी सुबह मंदिर खुला नहीं है, तो आज तभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। यहाँ पर भी नीचे एक कुंड है। जिसे कि कवर किया गया। इसके पीछे का, मंदिर के पीछे का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बेहद खूबसूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे रात को पहुँचा था तो मैं किसी भी चीज़ को देख नहीं पाया। बेहद खूबसूरत नज़ारा। बेहद खूबसूरत नज़ारा। जैसे कि यार एक जगह हम इंसान कचरा पहुंचा देते हैं, तो ये मंदिर के पीछे भी बहुत सारा कचरा गिरा हुआ है। लोग पता नहीं अपने पुराने कपड़े यहाँ छोड़ जाते हैं। शायद हो सकता है तुलादान करवाते हो तो यहाँ अपने कपड़े छोड़ जाते हो। चलिए, एक ये मंदिर रह गया था, इस मंदिर में वापस चलते हैं। जय भोलेनाथ। बेहद ही खूबसूरत भगवान भोलेनाथ के दर्शन। जय भोलेनाथ। ये सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं, पीछे शेषनाग भगवान।
कि यहाँ पर यज्ञ, जिसने अपनी पूजा अर्चना करवानी हो, यज्ञ करवाना हो, ये है भगवान बजरंगबली का मंदिर। जय श्री राम, जय बजरंगबली भगवान। तो ये जानेंगे तो भगवान बजरंगबली ने अपने पैरों के नीचे किनको दबा रखा है। ये सारी चीज़ों का इतिहास हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। ये है मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा, आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। ये जो शनि धाम है ये मुरैना क्षेत्र में आता है। ऐती पर्वत है। ये पृथ्वी लोक का पहला शनि धाम है। इससे पुराना शनि धाम कहीं भी नहीं है पृथ्वी लोक में, क्योंकि शनिदेव पृथ्वी लोक के नहीं बल्कि देवलोक के, वो सबसे पहले पृथ्वी लोक में। हाँ, ये पृथ्वी लोक में कब आए? इनको महाराज दशरथ जी लेके आए थे सबसे पहले, और वो जानते थे कि न्याय के देवता है और तत्काल फल देने वाले देवता है, इसलिए वो पृथ्वी लोक में ले आए थे। लेकिन वो स्थापित नहीं कर पाए। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। वो जानता था कि जो नवग्रह हैं ये कभी न कभी पीड़ा पहुंचाते हैं। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे पुत्र के जन्म के समय कोई भी ग्रह विपरीत घर में बैठ जाए और पीड़ा पहुंचाए, इसलिए वो नौ के नवों ग्रहों को बंदी बना लिया। नौ ग्रहों में शनिदेव भी आते हैं। जब प्रभु सीता मैया की खोज में लंका गए और लंका में आग लगा रहे थे, उस समय लंका में आग नहीं लगी क्योंकि सोने की लंका थी, आग नहीं लग रही थी। ये अपनी योग माया से देखे तो क्या देखते हैं कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शनिदेव को पहचान गए क्योंकि इनके शनिदेव के अनेक रिश्ते हैं। एक तो सूर्यदेव के पुत्र हैं, सूर्यदेव आपके गुरु हैं, इस रिश्ते से गुरु भाई हो गए। ये पहचान, ये पूछे कह रहे शनिदेव आप यहाँ कैसे? शनिदेव भी पूछे कि आप कैसे, आपको भी रावण बंदी बना लिया? ये बोले नहीं, मुझे बंदी नहीं बनाया है, इसने सीता मैया का हरण करके लाया, मैं इसकी लंका का दहन करना चाहता हूँ। और आप बोले हमको तो बंदी बनाया है, और जब तक मैं लंका में रहूँगा तो आप लंका दहन नहीं कर पाएंगे। अरे आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हो, तात तुम पाही, आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊँ। तो इन्होंने शनिदेव को रावण के पैरों से बड़ी चतुराई के साथ निकाल के और वहाँ से उठा के फेंके हैं, तो यहाँ आके गिरे। उनके गिरने से ही गड्ढा हो गया। पहले के विंध्या पर्वत है, उनके गिरने से ही गड्ढा हो गया है और उल्का पिंड के रूप में आए। उसी उल्का पिंड से शनि बाबा की मूर्ति बनाई गई है। इस प्रकार से शनिदेव यहाँ गए। आपने लंका दहन किया। लंका दहन करने के बाद सीता मैया का संदेश राम जी को सुनाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी वटी लेने गए। संजीवनी वटी लेके जैसे ही चलने वाले थे तभी शनिदेव का पुनः फोन गया कि आप अच्छे मित्र हैं, हमको ऐसी जगह फेंक दिए हैं, ना तो पानी है ना कोई पिलाने वाला, जंगल है। वही रूप लेके प्रभु यहाँ विराजमान हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और गंगा मैया प्रकट कर देते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है गुप्त गंगा मैया, गुप्त गंगा, ये गंगा मैया को आपने ही प्रकट किया है। तभी से तीनों यहाँ विराजमान हैं, हनुमान जी, गंगा मैया और शनिदेव। देखिए फिर दूसरा युग आता है द्वापर युग। उस समय प्रभु पुनः अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण के रूप में। उस समय भी एक ही शनि धाम बना आपके वृंदावन में, कोशिकला कोखलावन, वो दूसरा शनि धाम है। फिर तीसरा युग आता है कलयुग। इस युग का पहला शनि धाम है शनि शिंगणापुर, वो शिला यहीं से गई है। इस प्रकार से ये 3 शनि धाम हैं। और जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ रुकने के लिए भी स्थान है, धर्मशाला बनी हुई है, इसमें रुक सकते हैं। और हर शनिवार को यहाँ भंडारे, नित्य भंडारे चलते हैं, 4-6 भंडारे चलते हैं। कोई स्पेसिफिक दिन है जिस दिन यहाँ पर कोई मेला भरता हो या कुछ और? हर शनिवार के दिन यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। हर शनिवार के दिन यहाँ लोग भारी संख्या में आते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर खुलता है, रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। ठीक है जी। और जैसे जो यात्रीगण दूर से आते हैं उनके रात को रुकने की व्यवस्था यहाँ पर? धर्मशाला है, उसमें रुक सकते हैं, बिल्कुल। तो कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है उस धर्मशाला का जहाँ पे रात को रुका जा सके, या फोन करके आए? यहाँ से आएंगे यदि तो अपने आप उनको रुकने का स्थान मिल जाता, बता दें कि बाहर से आए तो रुकने के लिए अपना आश्रम। अपने भारतवर्ष में 2 प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं।
एक है हनुमान जी की, दूसरा है शिवलिंग। लेकिन जिस प्रतिमा की आप दर्शन कर रहे हैं, ये विश्व की इकलौती प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जी इनकी विशेषताएं, माता जानकी जी ने इनको 2 सिद्धियां दी थी, अष्टसिद्धि नवनीति। अष्टसिद्धि नवनीति कहते हैं, अष्टसिद्धि नवनीति के दाता अश्वती जानकी माता। ये दोनों यंत्र प्रभु अपनी भुजाओं में धारण किए हुए, ये पहली विशेषता। ये रहा पहला यंत्र जी, ये दोनों यंत्र जो है अष्टसिद्धि। दूसरा यंत्र कौन सा है? दूसरी भुजा? दूसरी भुजा पे ये रहा। ये दोनों यंत्र है। आप कटारधारी हनुमान जी है, कमर में कटार भी पहने, सिल्वर कलर के, आप देख सकते जी 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 जी। इनके नाखून की विशेषताएं विशेष रूप से हैं। इनके नाखून भी हमारे और आपके जैसे चिकने और रक्तयुक्त हैं। जैसे हमारे नाखून नोकीले हैं, नाखून और मांस के बीच में गैप है, ऐसे बाबा के भी नाखून हैं। और बढ़ते हुए नाखून आपको समझ में आएंगे। आज आप देख रहे हैं, ये उंगली का नाखून इतना बढ़ चुका है, बिल्कुल नोकीले नाखून है। जी बिल्कुल। ये अद्भुत नाखून है। और जो भी भक्त आते हैं, इनकी चोला चढ़वाते हैं, उनकी मनोकामनाएं तत्कालिक पूर्ण करते हैं बाबा जी। बाल्य रूप में यहाँ प्रभु विराजमान है, पर्वत लिए जो हुए। हनुमान जी के पैरों में है, ये कौन है? ये काल को दाब के रखे, जी क्योंकि सबका काल आता है, आपका काल कभी नहीं आता। जैसे कि आपने पंडित आपने देखा कि यह एक विश्व की एक ऐसी अनोखी प्रतिमा है भगवान बजरंगबली की, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्थापित है। जो स्वरूप भगवान बजरंगबली का यहाँ पर बताया गया है पंडित जी द्वारा, वैसा स्वरूप आपको कहीं पर भी देखना नहीं मिलेगा। उन्हें देखिए, ये नाखून जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये नाखून स्वयं बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे मनुष्य के नाखून होते हैं, सेम उसी प्रकार से ये नाखून बनाए गए हैं। फिर अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो ये जो 2 तंत्र हैं, यंत्र हैं, माता सीता द्वारा दिए गए, वो यहाँ पर हैं। हनुमान जी के ये पैरों की उंगलियों के निशान भी देखिए, बिल्कुल रक्तयुक्त तो नाखून है। और ये निशान किसी में भी नहीं मिलेंगे, ये रक्तयुक्त है। ये निशान देख सकते हैं आप, ये देखिए पैरों के नाखूनों के निशान। और ये हनुमान जी ने अपने पैरों के नीचे कालदेव को बांध के रखा हुआ है। त्यागी आश्रम है, वहाँ भी रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। वहाँ गौ हैं, गौ सेवा है, गौ सेवा चलती है। ठीक है, ये सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है। और जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है, शनि अमावस्या, जी इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। उसमें तो ये मान लीजिए कि शुक्रवार को मंदिर खुलता है सुबह, फिर मंदिर बंद ही नहीं होता है, और लाइन बिल्कुल चलती सारी रहती रात है। दर्शन पूरी होते रात दर्शन होते, पूरी रात। अच्छा जी। और लाइन लगी रहती है। जो शुक्रवार को लाइन में लगते हैं, शनिवार को दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, इतनी लंबी लाइनें हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है। जी जी। चलिए, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।